अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 और 7। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले वी नॉट फाइंड करना है और आईडी फाइंड करना है गिवन नेटवर्क के लिए फिगर 2.156 के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई है। तो पहले हम फिगर ए के लिए देख लेते हैं कि हमारे पास जो बैटरी यहाँ पे साथ में अटैच की गई है वो क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया है। ठीक है, और डायोड की भी ये नेगेटिव साइड है, तो ये हमारे पास डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने वी नॉट फाइंड करना है। वी नॉट फाइंड करने के लिए हम के वी एल अप्लाई करते हैं। तो माइनस ई यहाँ पे प्लस वी 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 डी आएगा। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस वी डी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड करना था वी नॉट। तो वी नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई प्लस वी डी। ठीक है, जो कि हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारे पास इक्वल आएगा -4.3 वोल्ट के। ठीक है, ये हमारे पास उसका वी नॉट आ गया। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है करंट आईडी। आईडी फाइंड करने के लिए हम अगेन केवीएल अप्लाई करते हैं, -ई -वी डी -ID/R। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मैंने अप्लाई किया हुआ है इधर। यहाँ पे जो वी डी है हमारे पास सिलिकॉन डायोड के लिए वो फिक्स होता है 0.7, तो मैंने वही यूज़ किया हुआ है। अगर वो जर्मीनियम या कोई और डायोड यूज़ करेंगे तो उसके लिए वो हमने अलहदा लिखना होगा। अगर हमने यहाँ पे मैंने जस्ट वी डी साथ में सिलिकॉन लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये हमारे पास इस प्रॉब्लम में कोई और डायोड नहीं है, तो मैंने सिंपली वी डी ही लिख दिया। ठीक है, तो अब हमने आई डी फाइंड करना है। तो आई डी को एक साइड पे लेके जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें को दूसरी साइड पे। तो -ई प्लस वी डी वो हमारे पास वी नॉट बन जाएगा, जिसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया कि करंट को हमने क्या है, पॉजिटिव शो करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से करंट आ जाएगा। अब दूसरी फिगर में हमारे पास क्या है, अगेन हमने क्या करना है, वी नॉट फाइंड करना है और आई डी भी फाइंड करना है। तो वी नॉट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला बनाते हैं, डायोड भी फॉरवर्ड बाइस ही बन रहा है, ये भी सबसे पहले हमने देखना होता है। ठीक है, तो ई माइनस ID/R1 माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास करंट हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सीरीज़ सर्किट बनेगा। सीरीज़ में करंट सेम होता है और इस आईडी, ये पहली रेजिस्टेंस और दूसरी रेजिस्टेंस, करंट दो रेजिस्टेंस में से करंट सेम होगा, लेकिन हमें फाइंड करना पड़ेगा ताकि हम वी नॉट फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने ID/R1 और R2 को इकट्ठा करके लिख दिया है, क्योंकि करंट तो हमारे पास एक ही होता है, जिसको क्योंकि सीरीज़ सर्किट है, मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ से हमने आईडी करंट फाइंड आउट कर लेना है। ये ख्याल रखना है कि जो हमारे पास बैटरी E2 है वो हमने नेगेटिव लिखी है, लेकिन वो नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया है, तो वो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आईडी करंट आ गया। अब आईडी फाइंड आउट करने के बाद हमने वी नॉट फाइंड आउट करना है, जो कि मैंने पहले भी फार्मूला उसका बताया है, E1 माइनस ID/R1 माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू E1 माइनस ID/R1 आ जाएगा, जो कि वी नॉट इज इक्वल टू 5.3 वोल्ट है। तो किसी भी कन्फिग्रेशन को, फार्मूले को रटा नहीं लगाना, उस कन्फिग्रेशन को सबसे पहले देखना है क्या हमारे पास जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस है। अगर हमारे पास वो फॉरवर्ड बाइस्ड है तो हमारे पास करंट उसमें से फ़्लो करेगा। ठीक है, करंट अगर फ़्लो करेगा तो हमने करंट फाइंड आउट कर लेना है, तो उसके बाद वी नॉट फाइंड आउट कर लेना है। अब प्रॉब्लम नंबर 7 है हमारे पास, इसमें हमने जस्ट वी नॉट फाइंड आउट करना है। तो वी नॉट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये है बैटरी ई
ठीक है, एक ही बैटरी इसमें यूज़ की गई है। ये सिलिकॉन डायोड है, ये जर्मेनियम है, ये एक रेजिस्टेंस है। हमें वी नाट तक पहुंचने के लिए यहाँ पे करंट भी साथ में ज़रूरी है। ठीक है, तो हम वी नाट फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला बनाते हैं, ई माइनस वी डी फॉर सिलिकॉन माइनस वी डी फॉर जर्मेनियम। ये होता है वी डी डायोड पोटेंशियल। ठीक है, माइनस आई डी आर वन माइनस वी नाट इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन हमें जो करंट है वो फाइंड नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमने इस लूप को यहाँ से ग्राउंड तक सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो कि मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है। यहाँ से हमने करंट फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे जो सिलिकॉन के लिए वी डी है वो 0.7 है, जर्मेनियम के लिए 0.3 है। R1 R2 हमें दिए हुए हैं। आई डी करंट हमारे पास यहाँ से इस फार्मूला से निकल आएगा, जो कि हमारे पास है 0.91 मिली एम्पेयर के। ठीक है, अब इसी करंट को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन 1 में ये यूज़ कर लेना है और यहाँ से वी नाट फाइंड आउट कर लेना है। तो इक्वेशन 1 को मैंने रीराइट कर लिया है, जिससे हमारे पास वी नाट का फार्मूला ये बनता है। वैल्यूज सिंपली पुट करनी है और हमारे पास वी नाट फाइंड आउट हो जाएगा ए पार्ट के लिए। अब हमने बी पार्ट के लिए देखना है कि सबसे पहले डायोड, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस्ड है, हमने देख लिया एक स्टेप। दूसरा स्टेप है कि ये जो बैटरी लगाई गई है यहाँ पे 10 वोल्ट की और यहाँ पे भी 10 वोल्ट की, अगर हमारे पास दो सेम पोटेंशियल होंगे तो हमारे पास क्या है, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वी नाट भी हमारे पास वही 10 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, ये मैंने उसकी रीज़न लिख दी, ड्यू टू सेम पोटेंशियल नो करंट फ्लोज। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7, 6 और 7 को हमने सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।